सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी आप जो है लैपटॉप को रिपेयर कीजिए तो आपको एटलीस्ट मॉडल नंबर का पता होना चाहिए। HP पवेलियन Z4 का लैपटॉप, ठीक है। इस लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है देखो, ये मैंने DC पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट किया। इसका वोल्टेज कितना है, एम्पियर कितना है, और ये आउटपुट है। जब मैं इसको दबाऊंगा तो हमारे को पता चलेगा कि हमारे लैपटॉप के अंदर में कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है। अभी अपने को देखने से पता चल रहा है कि 19 वोल्ट हमारा प्रॉपर ओके। एम्पियर का कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना कंजप्शन नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा है। दूसरी बात, आप यहाँ पे देखो HP का लैपटॉप, ध्यान रखिएगा। ये लाइट देखो बाबू, लाइट देख रहे हो? इस लाइट से प्रॉब्लम जो कुछ भी हो, बट अभी हमारा ये बता रहा है कि हमारा चार्जिंग मोड में हमारा बैटरी जा रहा है, मतलब चार्जिंग हो रहा है। कैसे कंफर्म होगा? चलिए, मैंने क्या किया, बैटरी हटा लिया, अब तो चार्ज नहीं होगा। अब देखेंगे सर, अब यहाँ पे देखो प्रवीण जी, वाइट कलर, अब वाइट कलर का आ गया। पहले बात को समझिएगा, अगर बैटरी लगा हुआ है और वाइट स्टील जल रहा है तो इसका मतलब चार्जिंग में नहीं जा रहा है। कलर चेंज, HP डेल में कई बोर्ड पे LED होता है, इसी से हम पता कर लेते हैं भाई चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैंने बैटरी को हटा लिया, बैटरी को हटाया तो देखो मेरा जो है एम्पियर का कंजप्शन भी कम हुआ, लोड कम हुआ, 25 पे आ रहा है। इसको बोलोगे 0025 मिली एम्पियर, ठीक है। अभी कंजप्शन लगभग ठीक है ना। और मैं पावर बटन को दबा रहा हूँ, पावर बटन को दबाया, और देखो स्क्रीन पे कुछ आ रहा है जी? स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब इतने में डिस्प्ले आना चाहिए बट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। अब खोलने के लिए भी आपको सबसे पहले प्रोसेस पता होनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी लैपटॉप अगर आप खोलते हैं ना, तो एटलीस्ट जितने भी जो है स्क्रू आपको दिख रहे हैं, उन सभी स्क्रू को पहले रिमूव करना है। मैग्नेट होना चाहिए इसमें। अब सारे पेज स्क्रू निकालने के बाद अब यहाँ पे एक मेरे को कट दिख रहा है, इसमें आपका असेंबलिंग डीअसेंबलिंग भी क्लियर हो जाएगा। कट दिख रहा है तो इसका मतलब जहाँ जहाँ आपको खुलने वाली चीज़ें दिख रही है उसको खोल लीजिए। यहाँ इसके नीचे बेसिकली रैम लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रही है, हार्ड डिस्क दिख रही है, नहीं ऐसे ही हार्ड डिस्क दिख रही है, रैम दिख रही है और वाईफाई कार्ड दिख रही है, इतना क्लियर। और यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे कई जगह तेज होते हैं, कई जगह नहीं होते, तो हार्ड डिस्क निकालना। ये अगर कनेक्टर सही से नहीं निकालोगे, टूट गया तो आपको 300-400 रुपये का नुकसान है। तो हल्का सा आराम से हार्ड डिस्क को हमने निकाल लिया। रैम कैसे, ये लॉक है, इस लॉक को दबाना है, ठीक है, निकल गया। अब ये वाईफाई है, तो यहाँ देखो थोड़ा सा मार्किंग होता है, कई बार आप भूल जाते हो कि कहाँ पे कौन सा लगेगा, है ना। तो यहाँ वाइट है और इधर ब्लैक है, यहाँ पे
ठीक है, तो इसको भी आराम से उठाना है। जो जहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे स्क्रू एक होता है, खोलो सीपीयू के माध्यम से यहाँ पे एक एसटीएमआई कनेक्ट किया गया, मतलब इस एसटीएमआई डेटा कनेक्ट के माध्यम से इस पावर आईसी को सीपीयू क्या करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, और क्या करना है सर, आराम से इसको ठीक है। हम खोल रहे हैं तो हमें पता है ना हर चीज़। अब जैसे वायर है तो वायर का ध्यान देना है। वाईफाई कार्ड हो गया, डीवीडी राइटर ये भी निकलना चाहिए, तो इसके पेज ठीक है। और डीवीडी राइटर को निकालने के लिए हल्का सा पीछे से आप देखो, हल्का सा प्रेशर दीजिए। हाँ, अब ये बेजल पकड़ के खींचेंगे तो हाथ में आ जाता है कई बार, है ना। तो हल्का सा आप क्या करो, पीछे से प्रेस कर लो और ठीक है। अब एक बार बॉडी में और भी पेच हो सकती है, जैसा यहाँ पे है, इसको भी निकाल टच का होगा, ठीक है। इधर भी कई बार पेच होते हैं, यहाँ पे नहीं है। अब हमने केयरफुली देख लिया, इधर में अब कोई पेच नहीं है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट साइड में आना, और ये तो सारे स्क्रू निकले हुए हैं। अब कई लोग जो है तुरंत खींच देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हिंज डैमेज हो जाता है। ज़्यादा तेज़ी नहीं करना है, आराम से थोड़ा सा या हल्का चलना है, बस ठीक है। इतना ही करना है, जल्दी करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। और क्या करना है सर, हमें कीबोर्ड को निकालना है, ठीक है। तो कीबोर्ड को निकालने के लिए यहाँ पे देखो, अगर गौरव जी आपको दिख रहा है, सौरभ जी, तो एक लॉक मुझे यहाँ दिख रहा है, एक लॉक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लॉक मेरे को दिख रहा है ना, एक यहाँ, यहाँ 4 लॉक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले आराम से करना है, नहीं तो स्क्रैच लग जाएगा। पेच यहाँ पे एक लग रहा है, आपने छोड़ दिया है, देना कहीं ना कहीं हमारा पेच यहाँ पे है, इस साइड में। तो ध्यान से देखना पड़ेगा, तो हल्का सा अगर जोर लग रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं खींचना नहीं है, इसको आराम से इसको डन में, ठीक है। ये हमेशा आराम से, ठीक है, ये हमारा ठीक है। अब आप निकाल रहे हो तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे बैठने वाला है। बाद में कई लोग ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये ध्यान। अब हमारा कीबोर्ड निकल गया, और कई बार यहाँ पे क्या होते हैं, पेच होते हैं, इसको निकालना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इसको ये रैपर लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है ना। तो आप देख सकते हो कितना सारा डस्टिंग इस पे है। अब जो जो चीज़ आपको दिख रहा है, आराम से इसको तो आप कैसे निकालेंगे, आराम से। कई बार क्या है, ऊपर वाला जो है ये निकल जाता है, निकल जाएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, कई बार चलता नहीं है, तो हमें इसको टाइट करना है। यहाँ पे देखिए USB है, उसका कनेक्शन देना उधर से दिया गया, ठीक है। इस पे पेज दिख रहा है आपको कहीं भी,
नहीं दिख रहा है ना? पुरानी कॉइल तो नहीं दिख रहा है, तो अब हमारा काम लगभग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से गैप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे गैप देखेंगे। गैप दिख रहा है? देखा है पावर को कनेक्शन मोड, ठीक है, ठीक है, हल्का सा तो अब इस S1 ये का देखोगे, टच का जो है स्क्रू यहाँ पे है, ये खोल तो देंगे। इसके लिए देखो ये FB लिखा हुआ है, फीड देता है, ठीक है, तो जो इतने वोल्टेज निकलेंगे वो सबका फीडबैक भी होगा, ठीक है। S2 का ये देखिए feedback थोड़ा भी सा इस पर भी हल्का। ठीक है, और ये सारे वोल्टेज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तो दो कॉइल लगा, ऑन ऑफ निकाल लेना है, ऑन ऑफ नहीं निकाला मैंने, दो कॉइल लगाई गई है, तो ये टूट जाएगा। कोर के लिए वोल्टेज है, मतलब ये भी CPU के लिए है। आराम से ठीक है, इसको ये S का S6 से CPU के और लिए इसको जा रहा है, डाउन उसका कर चाहिए, ये तो उसका चाहिए, क्या है हुआ, होता है वो S पर, और ये देखिए एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कहीं मेरा स्क्रू तो नहीं है। हमारा इसके लिए वोल्टेज निकाले मतलब फीडबैक भी तो लेके, ठीक है, तो पता लगेगा। तो यहाँ से आके पेस्ट कर दिया, और ये वाला इस तरीके से सर्किट चेक सब पे वोल्टेज बन गए, तो फिर मैंने ये हमारा और ये सारे वोल्टेज तो मैंने आपको बताया कि ये वाला पैनल इस साइड में, ठीक है। अब देखिए, ये सब वोल्टेज लगे तो उसको अच्छी तरीके से अब यहाँ से देखें, लिखा हुआ है साफ साफ, ये यहाँ पे DVD राइटर लगा हुआ था, उसका कनेक्शन ये, तो हमें निकाल, ठीक है, निकाल लेना है। यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मेरे जो हैं क्या है, स्पीकर है, ठीक है, ये स्पीकर भी हमें इसको नहीं है इसमें, यहाँ पे केबल है, आराम से, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पेज चलत रहे क्या, नीचे नहीं है। तो ये लैपटॉप में साउंड का इशू आता है, ठीक है। ये स्पीकर भी आपका ख़राब हो जाएगा तो साउंड नहीं आएगा, है ना। तो स्पीकर निकल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ये कनेक्टर है, इसको निकाल देते हैं। अब बोर्ड का स्क्रू, ये देखें, ये हमारा LVDS है ना, स्क्रीन का केबल यहाँ से कनेक्टेड है ना। तो इसको यहाँ पे आराम से, ठीक है, आराम से, ठीक है, निकल गया। अब बोर्ड पे कंपोनेंट्स स्क्रू देखो बाबू, बोर्ड का स्क्रू देखो, ये जहाँ भी बोर्ड पे स्क्रू होगा मार्किंग होगा, और जितना निकालोगे उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालो। तो एक तो हमारे को इधर में दिखा, आपको कहीं दिख रहा है, दूसरी जगह दिख रहा है। चलो मैं क्या करूँगा, ये पहले निकाल, पावर आईसी से निकालना या पावर आईसी में ज़्यादा सीपीयू को निकालना। अब देखिए ये हमारा ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे DC है, इसे तो लग रहा है ना अडेप्टर, तो DC का कनेक्टर छोड़ा है, और उसके बाद आराम से बोर्ड को उठा लेना है, इसे बोर्ड बाहर आ चुका है। अब आप देखेंगे जो नो डिस्प्ले में आ रहा था, है ना, तो देखने से आपको पता चल रहा है इस पर काम तो नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। ये हमें सबसे पहले लैपटॉप में अगर नो डिस्प्ले का इशू आता है तो हमें क्या करना है, नॉर्मली उसको खोल के सर्विस करना है। पहले
सर्विस करना है। तो ये हमारा हीट सिंक फैन है, इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये टिक लगा हुआ है, मैंने इसको, ठीक है। ये हमारा ऑन बोर्ड CPU और जो किस कंपनी का है, AMD का है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको पहले CPU को भी निकालना है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले CPU को निकालना। CPU का यहाँ पे लॉक है, ठीक है। ये माइनस वाले से पकड़ के और इसको ऐसे करो, ठीक है। तो ये खुल जाएगा, आराम से इसको निकालना है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी भी पिने डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, CMOS बैटरी है। कई बार इस बैटरी के डिस्चार्ज होने से भी आपका सिस्टम नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले इसको भी हमने चेक करना है। मैं एक बार निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर लूँगा, है ना। क्लीन कर लेते हैं, फिर इसके बाद अब कई बार फ़ैन को सर्विस करना होता है ना। तो फ़ैन को सर्विस करने के लिए अब ये देख रहे हैं, ये कूलिंग पेस्ट है। ये कूलिंग पेस्ट जल चुका है, यहाँ पे देख लीजिए। हमें नया, जब अब मैं सर्विस करने के बाद अब मैं इसको वो करूँगा तो कूलिंग पेस्ट नया डालना पड़ेगा, है ना। इसको क्या करना है बाबू, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे पेच है, हाँ? ये पेच हमें निकाल लेना है। दूसरा स्क्रू ड्राइवर चाहिए, पेच आ गया, ठीक है। एक था, दूसरा है ना। कभी भी हम सर्विस करते हैं तो पूरा सर्विस करते हैं। सर्विस का लोग 800-900 रुपया लेता है। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा लॉक है, लॉक निकाल लेना है। इधर में नहीं है ना, इधर में नहीं है। अब हमें हल्का सा एक और लॉक है, ये, ठीक है। अब देखो आप, ये फ़ैन और कितनी सारी गंदगी इसके अंदर में बढ़। तो अगर हमारे जो है लैपटॉप चल रहा है, इधर में तो ब्लॉक हो चुका है हीट सिंक, तो ये क्या करेगा, कूलिंग पास आउट नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, हैंग होने लग सकता है ना। इतने ही काम से लैपटॉप आपको बिल्कुल स्मूथली चले। तो चलिए पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, आप देख लीजिए, है ना। ये हमें क्लीन करना है। और फाइनली मेरा जो है फ़ैन क्लीन हो चुका है, बोर्ड क्लीन हो चुका है। अब मैं CPU को इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे कट होता है, ध्यान रखिए। अगर मैं गलत तरीके से इसको इंसर्ट करूँगा तो ये बैठेगा ही, है ना। तो आपको प्रेशर ऊपर से नहीं करना है, हमें देखना है। अगर ये पिन मिलेगा, खट चला जाएगा, चला गया। अगर आप दबा के ऊपर से दबा दोगे तो पिन डैमेज हो सकता। अब इसे हमें लॉक करना होता है। ये हमारा लॉक होगा।
अब एक बार मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे ये CMOS ओके है या नहीं। कई बार इसकी वजह से भी हमारा नो डिस्प्ले हो सकता है। तो मैं मल्टीमीटर को DC पे लिया और यहाँ पे हमें देखना है दो जो है पकड़ने भी, एक यहाँ पे रखेंगे साहब। चार्ज अगर होगा तो ये 3 वोल्ट दिखाना चाहिए। देखो जी कितना आ रहा है, 1.66 वोल्ट, मतलब डिस्चार्ज हो चुका है, होना चाहिए हमारा। तो मैं इसके लिए आपको दिखाऊँ, अभी रुक जाइए। एक बार सही मैं लगा देता हूँ यहाँ पे इसका लॉक, इधर गया, इधर। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लगा लेना है। अब सर्विस करने के बाद मोस्टली अगर आपने अच्छा सा सर्विस कर दिया है, सर्विस करने के बाद बहुत सारे बोर्ड ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, चारों पेज करो। फाइनली हम देखते हैं कि क्या सर्विस करने के बाद हमारा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं फाइनली अपने DC पे लेकर चल रहा हूँ, बोर्ड को कैसे ऑन करना है, डिस्प्ले चेक करना है यहाँ पे, और मैं इसको और देखना है। अभी भी हमारा कितना ले रहा है, 24 का कंजप्शन ले रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या बोर्ड पे डिस्प्ले आएगा या नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये रैम लगा के एक बार कंफर्म करूँगा। लगा दिया रैम। अब आपको क्या करना है सौरभ जी, अब तो सब कुछ निकाल दिया है, तो बोर्ड को ऑन कैसे करें, है ना, मेन मुद्दा है। तो हम लोग मल्टीमीटर से ही ऑन करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो 2 ट्रिप दिख रहा है, एक इसमें नेगेटिव होगा और एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं एक बार आपको कंफर्म करा दूँ, ये मेरा ग्राउंड है प्रवीण जी, ग्राउंड है, और मैं एक को चेक करूँगा तो दीप आना चाहिए, एक पे नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा ग्राउंड है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ से बोर्ड को ऑन करूँगा। अगर मैं वोल्टेज दिखाऊं प्रवीण जी, तो इसके बैटरी को निकाल के मैंने चेक कराया था, आपको कराया था। हाँ। तो कल 3 वोल्ट आ रहा था। मैंने कहा कि स्विच के ऊपर हमारा 3 वोल्ट बन रहा होगा, ये मेरा स्विच है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट आना चाहिए। मीटर पे देखो आ रहा है, परफेक्ट है। अब मैं बोर्ड को ऑन करूँगा, उससे पहले एक बार मैं इसको लगा लेता हूँ। लगा लिया, डिस्प्ले चेक करने के लिए आप देखना मैं कैसे बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ। मल्टीमीटर को वीक रेंज पे लिया और ग्राउंड पे रेड वायर को रखना है, ब्लैक वायर से इसको शॉर्ट करना है। और अब देखो हमारा इंटीरियर रनिंग कर रहा है। क्या आपने फैन का वायर लगाया था? चलो कोई बात नहीं, अभी मैं देखूंगा डिस्प्ले आया कि नहीं आया। अभी मेरा बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं, ठीक है। अब मैं फिर से बंद कर, एक बार फैन का वो लगा लेने पे आपको पता क्लियर चलेगा। देखिए फैन का मैं निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको लगा देता हूँ थोड़ा सा। ये पीछे के साइड में है, ठीक है।
ऐसे आप लगाओ। पहले सप्लाई देगा, यहाँ से सेल्स करेंगे, मार्क कर देंगे, HP है। जैसे मैं अडाप्टर ऑन करूँगा ये लाइट जलनी चाहिए। ये लाइट नहीं जला 19 वोल्ट आपका ओके नहीं पहला बात। अब मैं बोर्ड को ऑन करूँगा तो फैन भी हमारा कंटिन्यूअस चलेगा। देखिए तो मैं पॉजिटिव को शॉर्ट करता हूँ और हमारा फैन भी कंटिन्यूअस चले। कई लोग जो है क्या करेंगे जैसे ऐसे को ऑन कर लेंगे आपको दिया। डिस्प्ले तो बस कई बार हमें क्या होता है कि सर्विस से भी सॉल्यूशन हमारे को मिल जाता है। समझे? इस तरीके से आपको यहाँ पे देखो ऑन किया गौरव जी, सौरभ जी, और बोर्ड को ऑन कहाँ से करना है? ये पॉइंट पे दिया हुआ है, ठीक है। बोर्ड पे डिस्प्ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सर्विस करके भी बोर्ड पे डिस्प्ले आ जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।